Hello viewers, a very warm welcome to EduFlux, yet another video in this series of preparation motivation. This video is very special on special demand from one of our viewers, but this will serve as a guidance for all those who are going to start their journey afresh with core electrical engineering subjects. So before starting continuing, I would like to request all the viewers to please watch it till the very end without skipping and share it to as many aspirants as possible, because it will be helpful for all those who are going to begin their journey with code EE subjects. तो कृपया आपसे निवेदन है कि अच्छे से वीडियो को देखिए अंत तक, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन जो अपनी जर्नी अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कोर सब्जेक्ट्स में उनके साथ ये शेयर कर दें, क्योंकि उनके लिए ये मार्गदर्शक की तरह काम करेगा. In this video, I am going to share what all subjects you need to prepare before you start your journey for preparing core electrical engineering subjects, so that there will be no difficulty in understanding, etc. तो हमको जैसे पता है 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कोर सब्जेक्ट हैं. एक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स और तीसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ. तो फर्स्ट, in electrical machines, the two subjects which you need to know in depth for studying electrical machines are electromagnetic field theory EMFT and network theory. तो ये दो सब्जेक्ट हम लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे. तो कैसे कैसे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए. पहला है ट्रांसफॉर्मर्स. ट्रांसफॉर्मर्स में हम लोग को लगता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का डिटेल कंसेप्चुअल नॉलेज, जिसमें आता है आपका सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स में जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फैराडेज लॉ, फिर डायरेक्शन और पोलैरिटी निकालने के लिए लेंज लॉ. उसमें आता है आपका डॉट कन्वेंशन, पोलैरिटी. इसके लिए नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कपल्ड सर्किट्स, वो वाला पार्ट अच्छे से देखें पढ़ें. उसके बाद जैसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें डायरेक्शन मतलब लेंज लॉ और फैराडेज लॉ यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोलैरिटी हम लोग निकालते हैं. वैसे निकालना है, पढ़ना है, पहले जानना है क्या है डॉट कन्वेंशन और ये मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स एक्सेट्रा. तो मैग्नेटोस्टैटिक्स पार्ट जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, बायोट-सेवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब अच्छे से जानना है. तो सर्किट लॉज मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो सब अच्छे से पढ़ना है. तो ये हो गया हम लोग का इसमें ट्रांसफार्मर्स के लिए. फिर अगला आते हैं इंडक्शन मशीन्स पे. 3 फेज़ इंडक्शन मशीन्स पे हम लोग अगर जाएँ तो उसमें हम लोग को नेटवर्क थ्योरी में जो हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सर्किट्स एज सीन फ्रॉम वन ऑफ द पोर्ट्स और पेयर ऑफ टर्मिनल्स, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. तो हम लोग को निकालना होता है. जैसे कभी कभी रोटर साइड से हम लोग को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो उसके लिए पढ़ना है. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग आता है वो भी पढ़ना है, और कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, वो ट्रांसफार्मर्स में भी है और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में भी है. तो वो सब अच्छे से पढ़ना है. तो बेसिकली 3 फेज़ में यही हो गया. और फिर डीसी मशीन्स में आता है. डीसी मशीन्स में हम लोग को क्या देखना है, वो रोटेशनल बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मशीन्स में जो होता है, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स रूल में लेफ्ट हैंड रूल अगर मतलब जो इंड्यूस्ड से मतलब जो मोशन जनरेट कर रहा है उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल मतलब मोटर में, और जनरेटर में राइट हैंड रूल जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो जिस तरह रोटेशन ऑफ मोटर या जनरेटर देख के हम लोग कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखते हैं, या ईएमएफ इंड्यूस्ड का पोलैरिटी देख के हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिटरमाइन करते हैं मोटर और जनरेटर के केस में, ये हम लोग को पढ़ना है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ये सब जो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बेसिक में आता है, तो उससे पढ़ना है. और इसमें भी जैसे आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे ही आता है आपका इससे फैराडेज लॉ से. ठीक है, तो मेनली यही सब है डीसी मशीन्स में. और बेसिक नेटवर्क लॉज हम जानना है, केसीएल केवीएल ये सब. जैसे मोटर केस में E =
वी माइनस आई आर होता है और जनरेटर केस में वी प्लस आई आर होता है, किस तरफ डायरेक्शन फ्लो करंट फ्लो करता है फील्ड, शंट मोटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हुआ, शंट मशीन, सीरीज मशीन, तो कैसे करंट ब्रांच होता है, ये सब तो जानना है। सब बेसिक नेटवर्क लॉ से हम लोग को पता लग जाता है, तो वो सब नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स आना चाहिए। तो और बाकी इसके बाद आता है सिंक्रोनस मशीन, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक नेटवर्क थ्योरी है, आपको जानने से हो जाएगा। जैसे फेजर डोमेन में तो फेजर अलजेब्रा आप लोग को आना चाहिए। फेजर अलजेब्रा जो हम प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, एसी फेजर एसी साइनसोइडल एसी एनालिसिस और फेजर एनालिसिस नेटवर्क थ्योरी में, वो अच्छे से जानना है कि वही हम लोग को करना होता है। वी ई एफ आई ए जेड एस एक्स एस आर ए ये सब करके हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज या ई एम एफ इंड्यूस्ड ये सब निकालना होता है, मतलब एक्साइटेशन ई एम एफ ये सब निकालना होता है। ठीक है, तो बेसिक मशीन्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ई और नेटवर्क थ्योरी अच्छे से जानना है। कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो उन्होंने बोला अच्छे से एक बार सुनिए और गौर कीजिए। अगला आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में। नेक्स्ट कमिंग टू पावर सिस्टम्स। इन पावर सिस्टम्स द टू सब्जेक्ट्स विच आर मोस्ट ऑफ utmost importance are actually most important is network theory only. Apart from that, there are few concepts of engineering maths also involved, but very little. Mostly network theory is only required to solve power system questions. तो पावर सिस्टम में जैसे हम लोग पढ़ते हैं शुरू से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें तो बेसिक हम लोग को जैसे नॉर्मल फेजर अलजेब्रा यूज़ करना पड़ता है, करंट वोल्टेज ये सब निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। जनरेशन में बेसिकली थ्योरी रहता है। फिर आते हैं अगला हम लोग जैसे मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में, तो उसमें हम लोग को जैसे जानना होता है टू पोर्ट नेटवर्क्स, उसमें भी बेसिकली ABCD पैरामीटर्स। तो ये हम लोग ABCD पैरामीटर्स हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क्स नेटवर्क थ्योरी में से अगर पढ़ लें तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे बहुत आसानी से। और उसके बाद आता है मशीन पावर सिस्टम्स में आता है जैसे स्टेबिलिटी एनालिसिस, और स्टेबिलिटी एनालिसिस में जैसे आता है आपका ये डिफरेंशियल स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करना। स्विंग इक्वेशन सॉल्व हम लोग को बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, तो वो होने से बस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और फिर जैसे ट्रांसमिशन लाइंस में जैसे मैंने बोला टू पोर्ट नेटवर्क्स हो गया। और उसके बाद जैसे आता है फॉल्ट एनालिसिस। सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में क्या चाहिए होता है हम लोग को, थेवेनिन्स थ्योरम का एप्लीकेशन। तो मतलब फॉल्ट टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज वगैरह निकालना पड़ता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस, फॉल्ट करंट निकालने के लिए। तो थेवेनिन्स थ्योरम तो बहुत ज़रूरी है, वो मशीन्स में भी लग रहा था इंडक्शन मशीन में, और जहाँ पे भी इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली निकालना हो पावर सिस्टम्स में स्पेशली फॉल्ट एंड सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में जानना जरूरी है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। फिर सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर बहुत सारा सोर्सेज हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम भी, मतलब बहुत सारा जनरेटर्स का इफेक्ट एक साथ देखना है तो सुपरपोजिशन थ्योरम जानना पड़ेगा फॉल्ट एनालिसिस में और बाकी सब में। तो और बेसिक फेजर अलजेब्रा जानना है ही कोई किसी भी चीज़ के लिए। तो पावर सिस्टम्स में बेसिकली ये सब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्विंग इक्वेशन और वो सब सॉल्व करने के लिए, ऐसे इक्वल एरिया क्राइटेरियन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स में। और फिर ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग में टू पोर्ट नेटवर्क्स का ABCD पैरामीटर्स हो गया, ये दोनों जानना है। और एंड में और बाकी जैसे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स थ्योरम जानना है अच्छे से, एप्लीकेशन उसका फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में काम आता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एज आई मेंशन्ड दैट वुड हेल्प यू इन स्टडिंग पावर सिस्टम्स एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थर्ड एंड one of the most considered most difficult subjects in electrical engineering, which is power electronics. तो power electronics में बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़फुल आता है, और उसके साथ साथ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस कि हम लोग अगर सिग्नल डायोड, सिग्नल BJT, सिग्नल मॉसफेट ये सब अगर अच्छे से पढ़े तो हम लोग को इधर पावर डायोड, पावर BJT और पावर मॉसफेट में काम आएगा। IGBT थोड़ा स्पेशल केस है BJT और मॉसफेट का कॉम्बिनेशन करके,
मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज़ कंबाइन करके सुपीरियर बनाने के लिए। लेकिन बाकी बेसिक अगर हम लोग पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर डायोड अगर हम लोग पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो हम लोग को एनालॉग में हम लोग जो पढ़ते हैं वही हम लोग को अच्छे से पढ़ने से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा यही है कि हम लोग को ज़्यादा डोपिंग ऐसे किया जाता है, P+P- वाला एक लेयर लगाया जाता है ताकि उसका रेटिंग बढ़ जाए, मतलब इट कैन हैंडल हायर करंट एंड हायर वोल्टेज बेसिकली। तो बस हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बीजेटी, मॉसफेट, डायोड ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से जान ले तो फिर ये काम भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो बस और बाकी रेक्टिफायर्स वगैरह में भी वही एप्लीकेशन आता है डायोड का, जैसे SCR का, SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और थायरिस्टर में भी बस गेट पल्स का अंतर होता है नॉर्मल डायोड से। तो वो अगर हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग अच्छे से समझ पाए, उसका ऑपरेशन, फायरिंग एंगल, ये सब का कॉन्सेप्ट, तो उसमें काम हो जाएगा। बाकी हम लोग को वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने आना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि बेसिक हम लोग ऑपरेशन ऑफ अगर समझ जाएंगे पावर डायोड का और थायरिस्टर का तो हो जाएगा काम। अगला आते हैं चॉपर पे। चॉपर पे हम लोग बेसिकली स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता है, स्विचिंग का, और बाकी वोल्टेज कंजर्वेशन, आई मीन एनर्जी कंजर्वेशन के इंडक्टर के अक्रॉस, तो भी हम लोग बेसिक सर्किट थ्योरी से कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अक्रॉस एनी साइकिल इज ज़ीरो, ऐसे करके, तो वो बेसिक इंटीग्रेशन से हो जाता है। और उसका कंसेप्ट से हम लोग को जैसे आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का फार्मूला, ये सब आ जाता है। तो वो तो हो गया चॉपर में। चॉपर में तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विचिंग और कैसे क्या बोले, बस बेसिकली स्विचिंग से और क्या मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाता है काम। और नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वर्टर में। इन्वर्टर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन्वर्टर में भी वही चीज़ है कि हम लोग को जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं, जैसे IGBT वगैरह यूज़ होता है, तो वो सब का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को जैसे जानना है, और कैसे स्विचिंग किया जा रहा है, और फाइनल वेवफॉर्म कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से फाइनल वेवफॉर्म ड्रॉ करने का आइडिया होना चाहिए। और फाइनल वेवफॉर्म क्योंकि इन द पीरियोडिक होता है बट नॉन साइनोसॉइडल होता है, तो वो हम लोग फूरियर सीरीज़ में हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन राइट द फूरियर सीरीज़ फॉर द non-periodic, non-sinusoidal waveform, which will consist of infinite harmonics. So, starting with the fundamental and going on to higher harmonics. So, if we know how to draw the waveform and write the Fourier series based on some standard waveforms which we have studied in signals, periodic signals, in signal systems, so we can write the Fourier series for the different waveforms, I mean output voltage current waveforms in the inverters and also rectifiers. तो उससे हम लोग जैसे बहुत कुछ निकालना होता है, हार्मोनिक, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD, फिर डिस्टॉर्शन फैक्टर, जिससे आपका पावर फैक्टर डिटरमाइन होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल दैट थिंग cos phi 1. Yeah, so you can find the magnitude of the fundamental component, those things like that. So all these things will come handy while studying inverters. So signal systems basically, Fourier series will be useful while studying inverters. तो बेसिकली यही सब था मेरे हिसाब से, वो सब काम आएगा। सिग्नल सिस्टम्स बेसिक फूरियर सीरीज़ लिखना, और जैसे हम कोई भी हार्मोनिक्स के लिए हार्मोनिक निकालना है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, कोई भी हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड निकालना हो वगैरह, ये सब भी ज़्यादा काम आता है। और बाकी जैसे मैंने बोला एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक BJT, मॉसफेट और डायोड का और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये सब काम आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही सब अगर बेसिक आपका पहले से क्लियर रहे तो ये सब आपका हो जाएगा, जैसे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले। तो यही था मेरा कुछ सजेशंस
as with regard to studying the core subjects and prerequisites. So ये सब पढ़ने से हो जाएगा काम, आशा करते हैं। तो वो फिर आगे सब पढ़ने में या समझने में कोर सब्जेक्ट्स का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली फाउंड इट हेल्पफुल, as I think it would be for beginners who are just going to start with electrical core subjects, please share it with them so that it can benefit them also, and also watch it yourself and rewind it if you find anything which is worth watching again. So that's all for this video. Thank you.